एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। उस घर में रहती थी नैना, मासूम, शांत और दिल से बेहद दयालु। उसकी माँ कई साल पहले एक भयानक बारिश में दुनिया छोड़ गई थी और अब उसके पिता टीनू चिड़ा बिस्तर पर बीमार पड़े थे। पापा, आपको इतना तेज बुखार क्यों है? आप ठीक हो जाएंगे ना? मुझे अकेला मत छोड़िए। मेरी बहादुर बेटी, डर मत, मैं यहीं हूँ और जब तक हूँ तुझे रोने नहीं दूंगा। नैना ने अपने पिता का पंख कसकर पकड़ लिया। उसकी छोटी सी दुनिया सिर्फ यही एक सहारा थी। उसी समय दरवाजा धीरे से खुला। मैं सच्चाई छुपाना नहीं चाहती, हमें हिम्मत रखनी होगी। टीनू जी की बीमारी बहुत गंभीर है। नहीं, आप गलत कह रही हैं। मेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता। कमरे के कोने में खड़ी थी पारो चिड़िया, चेहरे पर चिंता का दिखावा, लेकिन आंखों में सच्चा दुख नहीं था। नैना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगी। लेकिन सच ये था, जब टीनू घर से बाहर होते पारो का चेहरा बदल जाता। वो नैना से घर के कठिन काम करवाती और छोटी सी गलती पर डांट देती। उस रात बारिश की हर बूंद जैसे किसी आने वाले दुख की दस्तक थी। नैना अपने पापा के सीने से लगकर सो गई। टीनू चिड़ा की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। पापा, आपने वादा किया था ना, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। नैना, कब तक रोती रहेगी? घर अपने आप नहीं चलेगा। जा, पहले आंगन साफ कर, फिर रसोई का काम भी करना है। पिता की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और नैना के बचपन पर जिम्मेदारियों का बोझ रख दिया गया था। माँ, पापा, मैं अब किससे बात करूं? कौन मेरे सिर पर हाथ रखेगा? और सुन, मेरे कमरे की अलमारी भी साफ करनी है, और अगर दूध का एक कण भी मिला ना तो आज खाना नहीं मिलेगा। दिन भर काम, बिना आराम, बिना दुलार। नैना अब इस घर में बेटी नहीं, नौकरानी बन चुकी थी। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना, तू बाहर क्यों नहीं आती? मैं तुझे ढूंढ रही थी। मीना, अब खेलने का समय नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। हाँ हाँ, बहुत काम है इसे। तुम लोग बस खेलने के लिए बने हो। चलो जाओ यहाँ से। मीना की आंखों में सवाल थे, लेकिन वो चुपचाप चली गई। नैना ने पहली बार महसूस किया, उसकी दुनिया अब छोटी हो गई है। अगली सुबह पारो ने एक नई चाल चली। उसने एक बड़े कमरे में चावल का ढेर लगाया और उसमें छोटे छोटे कंकर मिला दिए। नैना, शाम तक ये सारे चावल साफ हो जाने चाहिए। अगर एक भी कंकड़ रह गया तो तुझे अंधेरी कोठरी में बंद कर दूंगी। इतने सारे चावल मैं अकेले कैसे करूंगी? ये मुझे नहीं पता, करना है तो कर, वरना सजा भुगत। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। नैना घुटनों के बल बैठ गई, एक एक दाना उठाती और रोती जाती। हे भगवान, अगर आप हो तो मेरी मदद कर दो। अचानक कमरे में हल्की सी चमक फैल गई, जैसे कोई चांद की किरण भीतर उतर आई हो। डर मत, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं तेरे साहस से प्रभावित हूँ, तू अकेली नहीं है। आप कौन हैं? क्या सच में मेरी मदद करेगी? मैं तब आती हूँ जब किसी का दिल सच्चा हो। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते सारे कंकर एक तरफ और साफ चावल दूसरी तरफ हो गए। धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। याद रख, सच्चाई और धैर्य की हमेशा जीत होती है। शाम को पारो लौट आई। उसके हाथ में नए कपड़ों के बैग थे। हो गया काम, या आज कोठरी तैयार करूं? आप खुद देख लीजिए। पारो ने चावल देखे, एक भी कंकड़ नहीं था। ये कैसे हो गया? तूने किसकी मदद ली? उसी क्षण कमरे में तेज रोशनी फैली और सुंदर परी प्रकट हुई। पारो, तूने एक मासूम बच्ची को दुख दिया है, अब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। मुझे छोड़ दो, मैं गलती नहीं दोहराऊंगी। नैना, मुझे बचा लो। जो दर्द देती है उसे दर्द समझना चाहिए। नहीं, इन्हें मत मारिए, ये जैसी भी है मेरी माँ ही है। नैना की आवाज में बदला नहीं, क्षमा थी। यही तेरी असली ताकत है। क्षमा सबसे बड़ा जादू है। रस्कियाँ खुल गईं। पारो शर्म से सिर झुकाकर रोने लगी। नैना,
मैंने तुझे बहुत कष्ट दिए। मुझे समझ नहीं था कि तू इतनी बड़ी दिल वाली है। उस दिन पहली बार पारो की आवाज में घमंड नहीं, पछतावा था। कमरे की हवा हल्की लग रही थी, जैसे वर्षों बाद किसी ने खिड़की खोली हो। अगर आप सच में बदलना चाहती हैं तो मुझे डांटना छोड़ दीजिए। मुझे बस थोड़ा प्यार चाहिए। मैं वादा करती हूँ। लेकिन वादा करना आसान होता है, उसे निभाना कठिन। नैना, आज मेरे घर आओगी? मम्मी ने तुझे याद किया है। पारो कुछ पल चुप रही। पहले वाली पारो होती तो साफ मना कर देती। जाओ नैना, लेकिन जल्दी लौट आना। नैना की आंखों में चमक आ गई। शायद सच में कुछ बदल रहा था। मीना के घर के पास ही रहती थी मीनू चिड़िया, मेहनती, सादा जीवन जीने वाली और सबकी मदद करने वाली। काम सीखने से इंसान छोटा नहीं होता, मजबूत होता है। आओ, ये गाजरे साफ करो। देखना नैना, मेरी मम्मी का गाजर का हलवा सबसे स्वादिष्ट होता है। उस दिन वो खेत में सब्जियां तोड़ रही थी। मीनू ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नैना के चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान आई। वो मिट्टी में हाथ डाल रही थी, लेकिन दिल हल्का महसूस कर रही थी। उधर घर पर पारो अकेली बैठी सोच रही थी। मैंने कभी इसे खेलने भी नहीं दिया। कितनी निर्दयी थी मैं। शाम को मीनू चिड़िया ने सचमुच गाजर का हलवा बनाया। खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। रास्ते में कबूतर मिल गया। अरे, ये कैसी सुगंध है? लगता है आज कोई खास दिन है। आ जाए कबूतर अंकल, मम्मी ने हलवा बनाया है। थोड़ी देर में भूरी कौवी और उसका बेटा शेरा भी आ गए। हम भी थोड़ा चख ले? मीनू का हलवा तो मशहूर है। मुझे बुलाना तो भूल ही गए आप लोग। नैना एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया, खुशी बांटने से बढ़ती है। नैना बेटी, तू भी बैठ। आज तूने भी मेहनत की है। धन्यवाद, आज मुझे सच में अच्छा लग रहा है। रात को जब नैना घर लौटी, पारो दरवाजे पर खड़ी थी। तू खुश लग रही है, अच्छा लगा देखकर। आज सबने मिलकर हलवा खाया। मीनू आंटी बहुत अच्छी हैं। कुछ पल के लिए पारो के चेहरे पर दर्द उभरा। नैना, क्या तू मुझे एक मौका देगी? मैं भी तेरे लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। नैना चुप रही, फिर धीरे से बोली, माँ, मुझे बस आपका साथ चाहिए। माँ? ये शब्द सुनते ही पारो की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार समझी, माँ होना अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। जब जिंदगी बदलने लगती है, तभी किस्मत एक ऑर्डर परीक्षा लेती है। सुनो जंगल के सभी पक्षियों, किस्मत बदलने का मौका आ गया है। सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था भूरा कौवा। उसकी आंखों में चमक थी, पर वो चमक मासूमियत की नहीं, लालच की थी। वो एक बड़ा सा इश्तिहार पेड़ पर ठोक रहा था। भूरा भाई, ये कैसी आवाज कर रहे हो और ये क्या लगा रहे हो? तोते ने पास जाकर पढ़ा और उसकी आंखें फैल गईं। अपनी कीमती चीजें डबल करवाओ। जादुई डिब्बा सिर्फ भूरा कौवा के पास। क्या सच में चीजें डबल? हाँ, बिल्कुल सच। मेरे पास ऐसा जादुई डिब्बा है जिसमें जो भी डालो वो 2 बन जाता है। सोना, चांदी, अनाज, कुछ भी। इतना कहते ही भूरी कौवी भी वहाँ आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हमने खुद इस डिब्बे से अपने पुराने सिक्के डबल किए हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हर कोई अमीर नहीं बन सकता तोता, सिर्फ वही जो मौके को पहचान ले। तोते के दिल में हलचल मच गई। उसे अपने छोटे से घर की टूटी छत याद आई। उसे याद आए वे दिन जब उसका बेटा छोटा मिथु एक ही गेंद से खेलता था। अगर सच में चीजें डबल हो जाए तो छोटा मिथु के लिए मैं 2 खिलौने ला सकता हूँ और मेरे पुराने कंगन दोनों पंखों में पहन सकती हूँ। भूरा कौवा उनकी आंखों में तैरता लालच साफ देख रहा था। वो जानता था पहला बीज बो दिया गया है। आज सिर्फ इश्तिहार है, कल से डिब्बा खुलेगा। जो पहले आएगा वही फायदा पाएगा। इतना कहकर भूरा कौवा सीढ़ी से नीचे उतरा और भूरी कौवी के साथ धीमे कदमों से दूर चला गया। लेकिन उसके शब्द हवा में तैरते रहे। तुम्हें क्या लगता है तोती, क्या हमें कोशिश करनी चाहिए? दिल कहता है नहीं, पर हालात कहते हैं हो। तोते भैया, सावधान रहना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती।
तोते ने उसकी बात सुनी, पर उसके दिल में अब शक से ज्यादा उम्मीद थी। शायद किस्मत सच में बदलने वाली है। रात भर तोता सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही इश्तिहार घूम रहा था, चीजें डबल करवाओ। गरीबी इंसान हो या पक्षी, सोचने पर मजबूर कर ही देती है। पर सीधे गहने ले जाना ठीक नहीं, पहले छोटी चीज से आजमाते हैं। कौन सी चीज? उसी समय छोटा मिथु अपनी एक पुरानी लाल गेंद से खेलता हुआ आया। गेंद घिस चुकी थी, लेकिन वही उसकी सबसे प्यारी चीज थी। मम्मा देखो, मेरी बॉल। अगर ये डबल हो गई तो बेटे को 2 खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन ये उसके खेलने की चीज है। लालच हमेशा धीरे धीरे आता है, पहले तर्क देता है, फिर दिल को समझा देता है। बेटा, हम इसे थोड़ी देर के लिए ले जा रहे हैं, शाम तक 2 बॉल लेकर आएंगे। सच पापा, 2 बॉल? मासूम मुस्कान और माता पिता की डगमगाती समझ, दोनों गेंद लेकर भूरा कौवा के घर पहुँचे। अरे तोते भाई, आ ही गए। ये लो मेरे बेटे की बॉल, इसे डबल कर दो। जादुई डिब्बा तुरंत काम नहीं करता, शाम को आना। तोता और तोती लौट आए। रास्ते भर उनके दिल की धड़कनें तेज थी। कालिया को बुलाओ, वही दुकान से एक जैसी बॉल लाएगा। कालिया कौवा तुरंत उड़ गया। एक छोटी सी निवेश की चाल और जाल कसता जा रहा था। भूरा भाई, हमारी बॉल। ये लो, जादू का कमाल। तोते की आंखें चमक उठी। 2 गेंदें बिल्कुल एक जैसी। सच में डबल हो गई। उस पल जंगल में शक मर गया और लालच ने जन्म ले लिया। क्या सच में डबल हो गई? जंगल में खबर आग की तरह फैल गई। भूरे कौवे के पास जादू है, गेंद डबल कर दी, अब गहने भी डबल होंगे। अगर ऐसा है तो लूसी के गहने क्यों ना डबल करवाएं? मुझे डर लग रहा है, कहीं धोखा ना हो। डर और लालच की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मैंने अपनी आँखों से देखा है, जादुई डिब्बा सच में काम करता है। मेरे पास सोना नहीं, पर अनाज की बोरी है। मेरी एक सोने की अंगूठी है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अरे, अगर सच में चीजें डबल होती तो दुनिया में कोई गरीब ना होता। पर किसी ने नहीं सुना। जब उम्मीद बड़ी हो जाती है तो समझ छोटी पड़ जाती है। चलो आज ही चलते हैं। एक एक करके सबने अपनी कीमती चीजें समेटी। दिल धड़क रहा था, पर सपने और भी बड़े थे। वाह, आज तो हमारा भाग्य चमक गया। तोते के कंगन, कबूतर के गहने, बुलबुल की अनाज की बोरी, बिंदिया की अंगूठी, सब एक ही जगह इकट्ठा हो गए। कल शाम सब आना, एक साथ सब डबल होंगे। और पैसे? हर चीज के बदले थोड़ी फीस, जादू मुफ्त नहीं होता। सबने हामी भर दी। जाते समय किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर भूरा कौवा और भूरी कौवी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कालिया को खबर कर दो, कल दोपहर निकलेंगे। सागर वाले जंगल में कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। अगले दिन दोपहर की धूप तेज थी। घर के अंदर बैग भर चुके थे। चलो जल्दी, देर मत करो। गहनों से भरा बैग, अनाज की बोरी, अंगूठी सब ऑटो में चढ़ गए और फिर घर के दरवाजे पर ताला लग गया। जंगल के भोले पक्षी, अब ढूंढते रह जाना अपना जादू। शाम ढल रही थी और उसी शाम कई घरों की उम्मीद भी ढलने वाली थी। भूरा भाई, दरवाजा खोलो, हम आ गए। ये ताला क्यों लगा है? मेरी अनाज की बोरी अंदर है ना? दरवाजा नहीं खुला, कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सन्नाटा और टूटी सांसें। मेरी अंगूठी, वो मेरी माँ की निशानी थी। मैंने कहा था ना, मुझे डर लग रहा था। तोता ताले को घूरता रह गया। उसे अपने बेटे की मुस्कान याद आई। 2 गेंदें और अब 2 गुना दर्द। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था शाम को आना। मैंने चेताया था, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और उसी पल तोते की टांगे कांपी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। तोते भैया, होश करो। हम लुट गए, सब कुछ चला गया। जंगल के कई घरों में उस रात चूल्हे नहीं जले। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, हमने विश्वास क्यों किया? मैंने एक एक दाना जोड़कर वो बोरी भरी थी, रिस्क लेने चली थी, सब खो दिया। तोता धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने सबको कहा था, जादू सच है,
मेरी वजह से सब गए। गलती मान लेना ही पहला सबक है, पर कीमत बहुत बड़ी चुकाई है तुम सबने। रात गहरी होती गई। मम्मा, पापा, देखो मैं उड़ रहा हूँ। 3 दिन से लगातार अभ्यास कर रहा छोटा मिथु आज पहली बार हवा में संतुलित होकर उड़ गया। जंगल में दर्द था, पर इस घर में खुशी की किरण फूटी। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया। हाँ, हमारी असली दौलत यही है। तोता अपने दुख को छिपा रहा था। उसने सोचा गहने चले गए, पर बेटा सुरक्षित है। मैं और ऊंचा उड़ूंगा। धीरे बेटा, अभी सीख रहे हो। खुशी के साथ साथ एक डर भी जन्म ले चुका था, जो अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। चलो तोती, जल्दी दाना ले आते हैं। मिट्ठू अब समझदार है। माँ बाप थोड़ी दूर गए ही थे कि छोटा मिथु फिर आसमान की तरफ देखने लगा। मैं सबसे ऊंचा उड़ सकता हूँ, तोतों से भी ऊपर। वो उड़ता गया और उड़ता गया, बादलों के पास, फिर उनसे ऊपर। हवा इतनी तेज क्यों है? तेज हवा ने उसके छोटे पंखों को झकझोर दिया। संतुलन बिगड़ा और वो दूर अनजान दिशा में बह गया। बेटा बाहर आ जाओ, हम आ गए। घने पत्तों के पीछे कोई जवाब नहीं था। कहाँ हो? घोंसला खाली था, हवा चल रही थी। वो यहाँ नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे कोई दुख भरी कहानी सुना रही हो। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा पहले गहने गए, अब बेटा भी। मैंने उसे रोका क्यों?